ग्लोकस जो दूसरों को एक्सपोज किया करता था, क्या आज खुद एक स्कैमर बन चुका है और अपनी ही ऑडियंस को बेटिंग एप्स बेच रहा है। ये मजेदार गेम आपको मिलेगा 1x पे। बहुत सिंपल है ये। प्लेन क्रैश होने से पहले टेक 1x करना होता है। जितना बड़ा मल्टीप्लेयर उतना बड़ा रिस्क, लेकिन साथ ही बड़ा इनाम भी। आइए खेल के दिखाता हूँ। तो बात यह है कि रिसेंटली ग्लोकस ने अपनी इस वाली वीडियो में एक बेटिंग ऐप प्रमोट किया था, वो भी ब्लैक गॉगल्स लगा के, क्योंकि अंधा कानून है। सो इसलिए उसने सोचा जैसे जनता फॉल्स जजमेंट मान लेती है, वैसे ही उसकी ऑडियंस को उसके बेटिंग ऐप प्रमोट करने से कोई दिक्कत नहीं होगी। बट जोक असाइड, अगर आप ग्लोकस की हिस्ट्री को जानते हो तो आपको पता होगा आज तक ग्लोकस ने एक भी बेटिंग ऐप प्रमोट नहीं किया, बट इस वीडियो में पहली बार किया, इसलिए उसके ऑडियंस को काफी बुरा लगा। और अगर आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन जाके देखें तो मोस्ट ऑफ द कमेंट ग्लोकस के बेटिंग ऐप प्रमोट करने पे अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। नॉट एक्सपेक्टेड दैट यू विल प्रमोट दिस साइट्स, डिसअपॉइंटेड। पूरा इज्जत डाउन कर दिया अपना सट्टा प्रमोट करके। हे डिडंट एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम यू, प्रोमोटिंग अ गैम्बल इज अ ग्रेट। ओ what? Oh sorry, not great. Please set some standard for promotion. ऐसे ही बहुत सारे कमेंट है, बट मैं आपको बता दूं ग्लोकस बेटिंग ऐप प्रमोट करेगा ऐसा उसने 3 वीक्स पहले ही अनाउंस कर दिया था। उसने एक कम्युनिटी पोस्ट डाली जिसमें उसने लिखा, हेलो गाइज, यू मे हैव नोटिस्ड कि लास्ट कुछ वीडियोस से क्वालिटी बहुत बढ़ गई है वीडियोस की। इट्स बिकॉज आई हैव हायर्ड एडिटर्स टू एडिट माई वीडियोज। ऑल्सो रिसेंटली परचेज्ड अ कैमरा एंड सम लाइट्स ताकि क्वालिटी भी बढ़ जाए, बट स्टिल फॉरेन यूट्यूबर डॉक्यूमेंट्री चैनल्स की तरह क्वालिटी नहीं प्रोवाइड कर पा रहा हूँ, क्योंकि कंगाल है, पैसे नहीं है उसके पास। वो प्रोवाइड करने के लिए आई विल हैव टू हायर प्रॉपर प्रोफेशनल एडिटर्स हु चार्ज अ लॉट ऑफ मनी टू एडिट अ सिंगल वीडियो। बट बात यह है कि यूट्यूब एड रेवेन्यू से उतना पैसा नहीं आ रहा है कि मैं अपने एग्जिस्टिंग वीडियो एडिटर्स को भी प्रॉपरली पे कर पाऊँ। तो आई एम नॉट मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी टू सस्टेन दिस थिंग इन लॉन्ग टर्म। आप लोगों को पता होगा कि आई एम डूइंग फुल टाइम यूट्यूब राइट नाउ एंड मैंने घर वालों से 1 साल का टाइम मांगा है। मेरे साथ अच्छे ब्रांड्स बहुत कम काम करते हैं और पैसे भी उतना नहीं देते, कॉज ये कंटेंट में लोग इन्वेस्ट नहीं करते ज़्यादा, क्योंकि रिस्की रहता है उनके लिए। सो इसलिए मेरे को अच्छे ब्रांड्स भी नहीं मिलते। तो आई हैव डिसाइडेड कि फ्रॉम नाउ ऑन मैं बेटिंग ऐप्स प्रमोट कर लिया करूँगा कभी कभी, जो बड़े यूट्यूबर्स भी करते हैं, लाइक फुकरा इंसान, कैरी मिनाटी, भुवन बाम, आशीष चंचलानी, नियॉन मैन, न्यूज़ बॉय एटसेट्रा। I have made this decision to provide you videos with better quality and quantity. थोड़ा एडजस्ट कर लो, जो ऐप्स बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ कर रहे हैं आजकल, मैं उन्हीं ऐप्स या वेबसाइट को प्रमोट किया करूँगा, और जब मेरे पास इनफ कैपिटल होगा आई विल स्टॉप प्रोमोटिंग देम। सो जैसा कि तुमने देखा, ग्लोकस ने पहले ही अपने ऑडियंस को बोल दिया था कि वो बेटिंग ऐप्स प्रमोट करने वाला है। सो नाउ द क्वेश्चन इज, क्या उसने ये सही किया या गलत? एंड इसका आंसर ऑब्वियस है, उसने बिल्कुल भी गलत नहीं किया। देखो, उसने क्लियरली बताया है कि उसे क्यों बेटिंग ऐप प्रमोट करना पड़ेगा। वो अपनी इच्छा से नहीं कर रहा है। उसे अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए, आपको बेटर क्वालिटी और अच्छे वीडियोस देने के लिए, अपने परिवार को खुश करने के लिए ये चीज़ करनी पड़ रही है, जबकि मोरली उसे भी ये गलत ही लगती है। सो उसके मोटिवेशन तो काफ़ी क्लियर है, और उसने एंड में कहा भी है जब उसके पास इनफ कैपिटल होगा वो बेटिंग ऐप्स प्रमोट करना बंद कर देगा। एंड ऑब्वियसली बेटिंग ऐप्स प्रमोट करना गलत बात है, बट क्या वो तुम्हारे हाथ पकड़ के तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती कर रहा है कि तुम उन ऐप्स को यूज़ ही करो? क्योंकि उन्हें यूज़ करने का डिसीजन तुम्हारा होगा कि मुझे ये ऐप यूज़ करना है, तो गलती तुम्हारी होगी, उसकी नहीं जिसने इस ऐप को प्रमोट किया है। एंड ऑब्वियसली तुम इतने समझदार हो, तुम्हें पता है कि ये ऐप्स गलत है, इनका हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसलिए तुम उसको पॉइंट आउट कर रहे हो, उसकी गलती को बता रहे हो कि ये ऐप प्रमोट करना गलत बात है। तो अगर तुम्हारे अंदर इतनी समझ है, तुम उसे ये समझा सकते हो, तो तुम्हारे पास ये समझ भी है कि इन ऐप्स को हमें नहीं इस्तेमाल करना, तो इसलिए उसे प्रमोट करने दो। और प्लस बंदे ने एंड में डिस्क्लेमर भी तो दिया ही है। बट हाँ, रिस्क है तो अपनी जिम्मेदारी से खेलना। और ये जितने भी बेटिंग ऐप्स होते हैं वो भी डिस्क्लेमर देते हैं, लेकिन फिर भी अगर तुम उस ऐप का इस्तेमाल करते हो तो वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, किसी और की नहीं, जिसने प्रमोट किया है उसकी नहीं। ये जानते हुए भी तुम्हारा इसमें आर्थिक लॉस हो सकता है, फिर भी अगर तुम उस ऐप का इस्तेमाल कर लेते हो तो ये तुम्हारी गलती है। एंड आई नो कुछ होते हैं गधे जो फिर भी कर लेते हैं, तो वो उनकी मिस्टेक है, वो उनकी गलती है, वो उनका डिसीजन है, उनके साथ किसी ने ज़बरदस्ती नहीं की। और चलो मान लेते हैं वो मोरल्स को ध्यान में रखते हुए, होनेस्टी को ध्यान में रखते हुए इस ऐप को प्रमोट नहीं करता, बट कोई और कर लेगा और वो आगे निकल जाएगा और ग्लोकस वही का वही रह जाएगा। जी हाँ, उसने खुद कहा है कि वो उन्हीं ऐप्स को प्रमोट करेगा जिन ऐप्स को बड़े बड़े क्रिएटर्स प्रमोट करते हैं, लाइक कैरी मिनाटी, फुकरा इंसान 1x विन इस बेटिंग ऐप को प्रमोट करता है,
लेकिन फिर भी उसकी ऑडियंस उसको कुछ नहीं बोलती, क्योंकि उसकी ऑडियंस अंडरस्टैंड करती है वो अपनी वीडियो में लाखों खर्च करता है, तो इसलिए उसको बेटिंग ऐप प्रमोट करना ही पड़ेगा। बट यही चीज़ छोटे क्रिएटर्स की ऑडियंस क्यों अंडरस्टैंड नहीं कर पाती, मुझे ये समझ में नहीं आता। और ये सिर्फ ग्लोकस की बात नहीं है, मैंने बहुत से छोटे क्रिएटर्स को देखा है, जब भी उन्होंने कोई गलत ऐप या बेटिंग ऐप प्रमोट कर दिया है, उसकी ऑडियंस उन्हें मोरालिटी के और होनेस्टी के पार्ट पढ़ाने लग जाती है। बट यही सेम चीज़ जब बड़े क्रिएटर्स करते हैं तब उन्हें कोई दिक्कत ही नहीं होती, क्योंकि वो तब कुछ कर भी नहीं सकते हैं ना बोल के। तुम एग्जाम्पल के तौर पे रिसेंट वाला न्यूज़ बॉय का केस ही ले लो। उसने एक पोस्ट कर दी थी तो उससे पब्लिकली ज़मीन पे बिठा के माफ़ी मंगवाई गई। बट सोचो अगर न्यूज़ बॉय की जगह एल्विश यादव होता तो क्या वो लोग ऐसा कर पाते? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जिनके पास पावर है उन्हीं का टावर है। देखो सिंपल सी बात है, कोई गलत काम करके अगर तुम्हारा फायदा हो रहा है तो उसे कर लो, क्योंकि अगर वो काम तुम नहीं करोगे तो कोई और कर लेगा और तुमसे आगे निकल जाएगा और तुम वही के वही रह जाओगे। आगे अगर तुम्हें बढ़ना है तो तुम्हें कुछ गलत रास्ते लेने ही पड़ेंगे। सो देखो इन द एंड बात बस इतनी सी है कि जिस क्रिएटर को तुम देखते हो उसे समझने की कोशिश करो। उसकी कोई मजबूरी हो सकती है जिस वजह से वो एक बेटिंग ऐप प्रमोट कर रहा है, और उस क्रिएटर को तुम्हें ज़रूरत नहीं है ब्लाइंडली फॉलो करने की। अगर वो कोई चीज़ प्रमोट कर रहा है तो तुम उसे यूज़ ही करो, ऐसी कोई वो तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर रहा। ये तुम्हारे ऊपर होता है, ये तुम्हारा डिसीजन होता है तुम्हें उस ऐप को या उस प्रोडक्ट को यूज़ करना है या नहीं। तो इसलिए तुम अपनी गलती को किसी और के सर नहीं मर सकते कि इसने मुझे कहा था इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल किया और इसलिए मैं अब लॉस में हूँ। तुम लॉस में हो क्योंकि वो तुम्हारी गलती थी। जैसे ग्लोकस, अगर वो इस ऐप को प्रमोट नहीं करता तो वो लॉस में चला जाता, तो ये उसकी गलती होती कि उसने सही समय पर सही डिसीजन नहीं लिया, बस मोरल्स और हॉनेस्टी के बारे में सोच के, बस अपनी ऑडियंस को प्लीज़ करने के लिए कि ऑडियंस मेरे बारे में क्या सोचेगी। तो ग्लोकस का ये जो डिसीजन है बेटिंग ऐप प्रमोट करने का वो बिल्कुल सही है उसके पर्सपेक्टिव से, ताकि वो ग्रो कर सके, ताकि वो अपने सपनों को पूरा कर सके। सो देखो ये मोरल्स और हॉनेस्टी के पीछे मत भागो, खुद को ग्रो करने के ऊपर ध्यान दो, खुद आगे बढ़ने के ऊपर ध्यान दो। इसके बारे में सोच के तुम्हारा कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि तुम सबका भला करने जाओगे लेकिन तुम्हारा भला कभी नहीं होने वाला। एंड ग्लोकस ने कहा भी है कि जब वो इनफ पैसा कमा लेगा तो वो बेटिंग ऐप प्रमोट करना इवेंचुअली बंद ही कर देने वाला है। सो इट्स नॉट अबाउट व्हाट राइट और रॉन्ग, इट्स अबाउट टेकिंग राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। सो अगर तुम ग्लोकस की ऑडियंस हो तो उसे समझने की कोशिश करो कि उसने उस समय पे ये डिसीजन क्यों लिया, ये उसके लिए क्यों ज़रूरी था। एंड मैं फिर से कहूँगा, तुम्हारे पास अपना खुद का दिमाग है, तुम जो डिसीजन लेते हो वो तुम खुद लेते हो, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है और इसलिए वो गलती भी तुम्हारी ही होगी। और ये जितनी भी बातें मैंने इस वीडियो में बताई ये मेरा खुद का ओपिनियन है, ऐसा मैं सोचता हूँ। अगर तुम इससे एग्री नहीं करते तो मुझे बताओ क्यों नहीं करते कमेंट में।